Hello everyone, I am Jaswinder Kaur, working as an assistant professor in CSE department in Chandigarh Polytechnic College. I am here today to represent a topic on hard disk drive and हार्ड डिस्क ड्राइव हम सभी अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है? फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव मेनली हमारी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? फॉर स्टोरेज। ठीक है, एंड कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, जिसको हमने स्टोर करके रखना होता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, देन HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एंड HDD जो हमारी होती है, ठीक है, उसमें हमारी हार्ड डिस्क वर्क करती है। मीन्स HDD ड्राइव, हार्ड ड्राइव, और अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द वर्किंग एंड कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ओके, यस, मैंने आपको बताया इट प्रोवाइड्स स्टोरेज फॉर डेटा एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, जो भी हमारा डेटा एंड एप्लीकेशंस हार्ड डिस्क में स्टोर होंगी, ठीक है, वो हमारी बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होंगी। मीन्स इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, एंड मीन्स डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में मेनली हमारी जो होती है डिस्क यूज होती है, जिसमें एक्चुअली डेटा क्या होता है? स्टोर होता है इन बाइनरी फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है इट यूज मैग्नेटिज्म टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म जो हमारा होता है उसके थ्रू ही हमारा डेटा क्या होता है? परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं कि हमने फ्यूचर के लिए किसी डेटा को सेव करके रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आता है कि यूजर हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर सकता है। ठीक है, एंड यूजर हार्ड डिस्क से डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, मींस यूजर कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन हार्ड डिस्क। ठीक है, मींस रिट्रीव करना मींस डेटा को रीड करना, स्टोर करना मींस डेटा को राइट करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आता है कि डेटा असेस्ड इन रैंडम मैनर। ठीक है, रैंडम मैनर मींस आप डेटा को रैंडमली रीड कर सकते हो, डेटा को रैंडमली राइट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हार्ड डिस्क में 10 फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने वो सारे फोल्डर्स इन अ सीक्वेंस असेस करने हैं। तो आप सबसे पहले अपना 5th फोल्डर भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना 2nd फोल्डर असेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स यूजर कैन असेस डेटा रैंडमली। ठीक है, एंड राइट ऑपरेशन भी सेम। ये नहीं है कि हमारी मेमोरी में फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस ले रही हूँ, एक एड्रेस है 101, दूसरा है 102, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका डेटा 101 के बाद 102 पे ही स्टोर होगा। ठीक है, वो रैंडमली किसी भी जो भी आपकी स्पेस अवेलेबल होगी उस पे उसने स्टोर हो जाना। ठीक है, एंड रैंडमली स्टोर करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हार्ड डिस्क ड्राइव की। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आता है जी नॉन वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर का मीनिंग क्या है कि आपकी जो हार्ड डिस्क में, ठीक है, डेटा स्टोर होता है वो रिटेन रहता है हार्ड डिस्क में ही, चाहे आपका सिस्टम क्या हो जाए, पावर ऑफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ मेमोरीज होती हैं जो वोलाटाइल होती है नेचर, उनमें डेटा उसी टाइम तक सेव रहता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। जब ऑफ हो जाता है उनमें से डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलाटाइल इन नेचर।
नेक्स्ट, दिस इज अ डायग्राम फॉर हार्ड डिस्क। ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट्स ने हार्ड डिस्क देखी होगी, बट वो हमें एज अ बॉक्स हमें दिखती है। ठीक है, तो उसके इंटरनली जो कंपोनेंट्स हैं, आज मैं आपको वो दिखाऊंगी कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं जो वर्क करते हैं, चाहे आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो डेटा स्टोर होता है वो डिस्क पे होता है। ठीक है, इन केस ऑफ हार्ड डिस्क, ये डिस्क को हम क्या बोलते हैं जी, प्लेटर्स। ठीक है, इन प्लेटर्स पे क्या होता है जी, डेटा एक्चुअली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है, एंड ये क्या है जो सेंटर में है, दिस इज स्पिंडल मोटर। ठीक है, मींस अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लैपटॉप्स में सीडीज यूज की होंगी, ठीक है, तो सीडी इंसर्ट करने का एक प्रॉपर मेथड है कि उसमें एक जो छोटा सा सर्कल होता है, हमने उसी में उसको फिक्स करना होता है ताकि हमारी सीडी क्या हो, प्रॉपरली रोटेट हो। सेम विद हार्ड डिस्क, ये हमारी स्पिंडल मोटर होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये प्लैटर्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है जी, ये प्लैटर्स रोटेट होंगे तभी हमारे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, आगे हम ये सारे टॉपिक्स सॉरी कंपोनेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इस डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट कैसा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली जो हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, रीड एंड राइट हेड के थ्रू। ठीक है, ये स्मॉल मैग्नेट होती है जिसके थ्रू ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वो रीड एंड राइट हेड कहाँ पे होगा, जहां पे ये आर्म लगी है बिल्कुल उसकी टिप पे। ठीक है, बिल्कुल उसके एंड पे। ठीक है जी, एंड ये क्या है, ये कंपोनेंट दिस इज नोन एज रीड राइट आर्म। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, रीड राइट हेड्स प्रॉपर मींस पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करते हैं। ठीक है, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीड राइट आर्म टू फाइंड आउट प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, कि डेटा हमने कहाँ से रीड करना है और कहाँ पे राइट करना है। ठीक है जी, देन कैसे वो मूव करेगा, रीड राइट आर्म जो मेरी होती है वो कैसे मूव करेगी, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो सिस्टम है, एंड दिस इज नोन एज एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सर्किट बोर्ड, देन अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस हमारा रीड राइट हेड क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्किट बोर्ड मैंने बोला, सर्किट बोर्ड फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो सीपीयू में भी एक मदरबोर्ड होता है जिसके थ्रू पूरी कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, सेम विद हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से मिलेंगी वो किसके पास जाएंगी, सर्किट बोर्ड के पास। एंड सर्किट बोर्ड कौन सा होता है, कहाँ पे होता है, बिल्कुल हार्ड डिस्क के नीचे लगा होता है। ठीक है, एंड जैसे मदरबोर्ड हमारा ग्रीन कलर का होता है, वैसे सर्किट बोर्ड भी हमारा ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, देन सर्किट बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, ये कंपोनेंट्स हैं जो हमने आगे डिस्कस करने हैं, प्लैटर्स, स्पिंडल, रीड राइट आर्म, एक्चुएटर, रीड राइट हेड एंड सर्किट बोर्ड। ठीक है, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट प्लैटर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वही जैसे हमने डायग्राम में देखा था, सर्कुलर डिस्क इनसाइड अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, एंड ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी वो डिस्क एक ही होगी, नॉर्मली हमारी 3 या फिर 4 डिस्क हम यूज कर सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ डिस्क आपकी हार्ड डिस्क में ज्यादा होगी, उतनी ही आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्लैटर्स। नेक्स्ट, बाइनरी फॉर्म मींस जो हमारे प्लैटर्स हैं, डिस्क है, उसमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में, मींस इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, next it is made up of aluminium and have magnet, because of magnet आपका जो डेटा है वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, डिस्क के ऊपर।
नेक्स्ट आता है जी, हाँ, नंबर ऑफ प्लेटर्स पे ही हमारा कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ प्लेटर्स इंक्रीज करोगे उतनी ही हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 3 एंड 4 नॉर्मली जो प्लेटर्स यूज होते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है, अप टू 10 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी टेराबाइट में आपको अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पेस चाहिए। ठीक है जी, एंड बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, देन जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है जी, कहाँ पे स्टोर होता है, मींस जो आपकी डिवीजन होती है डिस्क की वो कैसे होती है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, ओके, ये डायग्राम में आपको शो करना चाहती हूँ फॉर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ट्रैक्स जो जितने भी, मींस ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है पूरा सर्कल, दिस इज अ ट्रैक। ठीक है, एंड ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको पेंट, ये क्या है, हमारा सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले रीड राइट हेड क्या सर्च करेंगे कि हमारा ट्रैक कौन सा है डिस्क पे। ठीक है, उसके बाद ट्रैक सर्च करने के बाद देन वो सर्च क्या करेगा, सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 ट्रैक हैं तो 5th ट्रैक उसमें से सेक्टर कौन सा, सेकंड सेक्टर। ठीक है, क्यों हम ये डिविजन्स करते हैं डिस्क की, ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है कीप ऑर्गेनाइज्ड एंड इजियर टू फाइंड आउट। ठीक है, बिकॉज डिविजन्स हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की और लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्टोरेज स्पेस है उसकी डिवीजन क्यों करते हैं, ताकि डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो एंड हमें इजी हो फाइंड आउट करना उसको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट इज स्पिंडल। ठीक है, स्मॉल मोटर जो रोटेट करती है प्लैटर्स को। ठीक है, and platters keep platters in position and rotate them as required। ठीक है, रोटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस प्लैटर पे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब अगर वो रोटेशंस कर रहा है देन हमें कैसे पता चलेगा कितनी रोटेशंस हो रही हैं, देन उसके लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में, रेवोल्यूशंस पर मिनट। जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपकी ज्यादा होगी आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, मीन्स द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क डिपेंड्स अपॉन रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, नॉर्मली जो आरपीएम होता है वो होता है 7200। ठीक है जी, इंक्रीज हो सकता है बट इट डिपेंड्स अपॉन स्पिंडल मोटर। नेक्स्ट, कीप प्लेटर्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको पहले ही बताया था हार्ड डिस्क ड्राइव में कंपलसरी नहीं है कि आपका एक ही प्लेटर यूज होगा। ठीक है, 3 एंड 4 प्लेटर्स नॉर्मली यूज होते हैं, इंक्रीज भी होते हैं। ठीक है, बट उन प्लेटर्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्लेटर्स पे आप डेटा बोथ साइड्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उनके बीच में डिस्टेंस होना कंपलसरी है, बिकॉज इट enables द रीड राइट हेड टू परफॉर्म प्रॉपरली। ठीक है, परफॉर्म क्या करना है उसने, रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ठीक है जी, तो वो डिस्टेंस एंड रोटेशंस एंड पोजीशन which are maintained by the spindle motor। नेक्स्ट इज रीड राइट आर्म एंड एक्चुएटर। ठीक है, रीड राइट आर्म जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, ठीक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग आर्म। ठीक है, बिकॉज द एक्चुअली वर्क परफॉर्म्ड बाय आवर हैंड्स, सेम विद हार्ड डिस्क, एक्चुअल वर्क परफॉर्म बाय रीड एंड राइट हेड,
बट अगर हम उस रीड राइट हेड को किसी पोजीशन को असेस करने के लिए यूज करेंगे, देन वो पोजीशन किसके थ्रू असेस होगी? रीड राइट आर्म के थ्रू। ठीक है जी। तो रीड राइट हेड कंट्रोल द मूवमेंट, सॉरी, रीड राइट आर्म कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड। ठीक है। एंड मेक श्योर दैट कि आपके हेड्स क्या है? राइट पोजीशन पे। राइट पोजीशन मींस कि अगर मैं रीड करना चाहती हूं, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीड राइट आर्म उस पोजीशन को असेस करना अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। देन रीड राइट हेड्स आपके मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ टू असेस द डेटा टू एंड फ्रॉम प्लैटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्चुएटर। एक्चुएटर हमारे जो, जैसे हमारी स्पिंडल मोटर है, ठीक है, वैसे ही हमारे एक्चुएटर होते हैं। ठीक है जी। वो क्या करते हैं कि स्पिंडल मोटर हमारी यूज होती है रोटेट करने के लिए प्लैटर्स को। ठीक है। एंड जो एक्चुएटर हमारा होता है वो हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड इंस्ट्रक्शंस किसको प्रोवाइड करनी है? हमने रीड राइट आर्म को। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो एक्चुएटर प्रोवाइड करेगा रीड राइट आर्म को, वो इंस्ट्रक्शंस उसको कहाँ से मिलेंगी? सर्किट बोर्ड से। ठीक है। जैसे मदरबोर्ड के पास पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल होता है, सेम विद एक्चुएटर। It takes instructions from circuit board and then provide these instructions to the read write arm. ठीक है। and according to the instructions, read write arm will move read write head. ठीक है। next is actuator controls the read write arm. ठीक है। next is read write head and circuit board. Read write head is a small magnet at the end of read write arm. ठीक है। उसी मैग्नेट के थ्रू आपका डेटा क्या होगा? रीड या फिर राइट हो सकता है। ठीक है। एंड रीड राइट हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट, सर्किट बोर्ड, which controls the flow of data to and from platters. ठीक है। means circuit board is responsible for controlling the flow of data to and from the platters. next last is working of hard disk drive. ठीक है। means यूजर के थ्रू हमें जो इनपुट मिलती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी हार्ड डिस्क में ऑपरेशंस होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कौन करेगा? यूजर टू द कंप्यूटर सिस्टम, देन कंप्यूटर सिस्टम फॉरवर्ड दीज इंस्ट्रक्शंस टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। आफ्टर दैट जो सर्किट बोर्ड है वो इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा। ठीक है। एंड एक्चुएटर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है। एंड प्लेस करेगा रीड राइट हेड को एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, सो दैट के हमारे जो रीड राइट हेड्स हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है। इन केस ऑफ रीडिंग हमारी जो डिस्क कंट्रोलर होता है वो ट्रांसलेट करता है वोल्टेज फ्रॉम हेड्स इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है। मींस रीड राइट हेड हमें किस टाइप की जो आउटपुट देंगे? वोल्टेज टाइप की। देन वो वोल्टेज किस में कन्वर्ट होगी? इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म विच इज एक्चुअली यूज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विच इज डिजिटल फॉर्म। एंड इन केस ऑफ राइटिंग,
head writes data into disk by its polarization into zeros and ones. ठीक है, सेम है जैसे कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी फॉर्म यूज करता है, सेम ही जो हमारे हार्ड डिस्क के प्लेटर्स हैं वो भी क्या यूज करते हैं, बाइनरी फॉर्म। ठीक है, मींस जीरोस एंड वंस की जो फॉर्म होगी उसी में आपका डेटा क्या होगा जी, स्टोर होगा। ठीक है, एंड कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किसको करता है, जो हमारी आउटपुट होता है यूजर को, बट जो आउटपुट रिप्रेजेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होती है, ताकि उसको यूजर क्या करे, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी, ओके।